आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 का हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे। हम वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि वीवीआई होगा। इससे पहले भाग 1 हम लोग देख लिए थे, ये भाग 2 है। भाग 1 अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना हुआ होगा, वहां से भी देख सकते हैं। अब समझिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से हमें क्या क्या फायदा होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बस थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख कर और इसको स्किप कर देते हैं। नहीं, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से क्या क्या हमें फायदा होता है। दो तीन को जो प्रमुख फायदा है वो आपको बताते हैं। एक तो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होता है उसमें बहुत मदद करता है। कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होता है उसमें बहुत मदद करता है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। दूसरा, जब लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं ना, जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं उसमें फैक्ट जो डाले जाते हैं, फैक्ट कोई भी डाटा डाला जाता है कि कोई भी आक्रमण कब हुआ, जैसे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ, किसने आक्रमण किया, ये सब याद रहता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रहेगा तभी तो उसमें लिख पाएंगे। कि ऐसे कहानी कुछ भी लिख देंगे तो नंबर तो मिलेगा नहीं। तो ये सब फैक्ट भी लॉन्ग क्वेश्चन में डालने के लिए रहता है। तो दो तीन को जो महत्वपूर्ण चीजें होती है, जो महत्वपूर्ण फायदा होता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते ही नहीं है, रट रट कर याद करते हैं और कुछ देर बाद भूल जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन तो हम लिख ही नहीं पा रहे। अरे कैसे लिखिएगा? लॉन्ग क्वेश्चन किससे मिलकर बनता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही तो मिलकर बनता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से मिलकर बनता है? सब उसमें फैक्ट तो डाले जाते हैं, कहानी लिखा जाता है, और कहानी में जब फैक्ट रहता है तो और अच्छा नंबर मिल पाता है। तो चलिए इसको अंत तक आप देखिएगा। जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसको अंत तक देखिएगा, और इसमें से कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे, आपको कमेंट में लिखकर आंसर जरूर बताना होगा। और ये भी बताइए कितने क्वेश्चन पहले से याद था जो हम पढ़ाए हैं। ये क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पहला है 1019 ईस्वी, दूसरा 1025 ईस्वी, तीसरा 1018 ईस्वी, और चौथा है 1030 ईस्वी। तो ये जो महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये सोमनाथ मंदिर पर, ये गजनी प्रदेश से आता था। कहाँ से आता था? ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, ध्यान समझिएगा। ये भारत का मैप थोड़ा सा बनाते हैं और इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। देखिए अच्छा से नहीं बन पाया है, इसको थोड़ा ध्यान समझिए कहाँ से याद आता था, क्योंकि आपको दूसरों को भी समझाना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा कि हिस्ट्री ऑनर्स है आपका ना, ये आता था इस क्षेत्र से, इधर अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से याद आता। ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से इधर आता था, और ये गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया कब किया? 1025 ईस्वी में। बहुत अधिक मात्रा में धन लूटा। अभी तक जितने भी इसने आक्रमण किए थे उस सब आक्रमण से सबसे ज्यादा धन लूटा था सोमनाथ मंदिर से इसने, और सोमनाथ मंदिर को तोड़ फोड़ भी दिया था। ध्यान रखिएगा उस समय यहाँ का राजा था भीम द्वितीय। कौन राजा था उस समय? भीम द्वितीय। बहुत ही साहसता पूर्वक, साहस से एकदम लड़ा था इससे। किससे? महमूद गजनवी से। और लेकिन इसमें हार गया था, और इसमें लगभग 50,000 से अधिक लोग मरे थे। कितने हजार से अधिक लोग? 50,000 से अधिक लोग मरे थे इसमें। और इस समय राजा कौन था गुजरात का? भीम द्वितीय था। और इसने मतलब संपत्ति लूटा ही, इस मंदिर को भी तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये कब आक्रमण हुआ है? 1025 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, ध्यान रखिए। कौन सा चंदेल शासक था? जब भी ये 17 बार आक्रमण कुल भारत पर किया ना, अधिकतर समय किसी न किसी राजा को पराजित करता था, मंदिर लूटता था, उनका धन संपत्ति जो भी था वो सब लूट लेता था। लेकिन कौन सा राजा था जिसको महमूद गजनवी पराजित नहीं कर पाया? विद्याधर, जयपाल, जयशक्ति, डीन में से कोई नहीं थे। विद्याधर जो चंदेल राजा थे उनको महमूद गजनवी ने पराजित नहीं कर पाया। ध्यान रखिएगा, जो महमूद गजनवी था वो पराजित नहीं कर पाया था ये विद्याधर को। ध्यान रखिएगा। इसने कन्नौज वाले क्षेत्र पर भी आक्रमण किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाता है महमूद गजनवी ने और ये कन्नौज वाले क्षेत्र पर भी आक्रमण किया था, ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य कन्नौजे था, बीच वाला क्षेत्र, यहाँ पर कन्नौज मुख्य उद्देश्य इसका कन्नौजे था। कन्नौज में आ रहा था, सबसे पहले इधर हराते हुए राजाओं को आ रहा था। तो इसको अंत तक देखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया था? महमूद गजनवी जो था वो भारत पर अंतिम जो आक्रमण था वो कब किया था? आपको पता है कि 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। इधर से बहुत सारा धन लूट कर लेकर जा रहा था, बहुत सारा, सबसे अधिक धन इसी में मिला था, लूट करता था। बीच में जाटों से इसका युद्ध हो गया। जाट
जो जाट थे उनसे युद्ध हो गया, जाटों ने इनका बहुत सारे इसको क्षति भी पहुंचा दिया महमूद गजनवी। एक और बात समझिए, इधर से जब धन लूट कर जाता था ना तो चाहता नहीं था किसी से उलझे, तो क्योंकि बहुत सारा धन लिया हुआ रहता था, जाट इससे उलझ गए और बहुत सारे इसके संपत्ति लूट भी लिए, मतलब इसके संपत्ति को बहुत सारा नुकसान पहुंचा दिया। तो जाटों से युद्ध करने के लिए 25 के बाद फिर वापस कब आया, 1924 में, 1021 में, 1025 में, 1027 में। तो 1027 में फिर वापस आया था, 1025 में जब इससे युद्ध किया था जाटों ने इधर से जाते समय, तब वापस आया था 1027 में और जाटों से अंतिम युद्ध किया था, ध्यान रखिएगा 1027 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी का सिक्का चलाया था? एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख था, कैसा मुद्रा लेख था? संस्कृत। महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, फिरोज शाह तुगलक या डी इनमें से कोई? तो ये महमूद गजनवी ही था जो एक सिक्का चलवाया था। एक तरफ संस्कृत में लिखा हुआ था, एक तरफ कैसा लिखा हुआ था? संस्कृत में, और दूसरी तरफ जो था, देखिए एक तरफ तो ये संस्कृत में लिखवाया था और दूसरी तरफ अरबी भाषा में लिखवाया था, ध्यान रखिएगा। एक तरफ संस्कृत और दूसरी तरफ अरबी भाषा में इसने एक सिक्का चलवाया था। ये बहुत ज्यादा संपत्ति भारत से, बहुत ज्यादा धन संपत्ति भारत से ये लूट कर लेकर गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? जो महमूद गजनवी का दरबार इतिहासकार कौन था? दरबारी हो गया यहाँ पर, दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी, हसन निजामी, फिरदौसी या डी इनमें से कोई नहीं? तो उतबी जो था इसका दरबारी इतिहासकार था। महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वो उतबी था, ध्यान रखिएगा। आपको अब कमेंट में लिखकर कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर बताना अभी नोट कर लीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन का आंसर बताना है कि महमूद गजनवी शासन यानी राजगद्दी पर कब बैठा था? गजनी के शासनकाल, गजनी के गद्दी पर कब बैठा था महमूद गजनवी? महमूद गजनवी कब गजनी की गद्दी पर बैठा था? दूसरा, भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था? जो तीसरा था, और जो तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी से पहले गजनी का शासक कौन था? महमूद गजनवी को शासक बनने से पहले गजनी का जो शासक था वो कौन था? और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1001 ईस्वी में इसने तो पहला आक्रमण किया, तो पहला आक्रमण कौन से क्षेत्र पर किया था? पहला आक्रमण कौन से क्षेत्र पर किया था? ये चारों क्वेश्चन का आंसर लिखकर आपको कमेंट में जरूर बताना है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट अभी भी यही क्वेश्चन है, 2-3 जगहों पर काम। एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में काम आएगा, दूसरा जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखिएगा उस समय काम आएगा, तीसरा जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपको एग्जाम देना होगा उस समय काम आएगा, चौथा जब आपसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है, आप हिस्ट्री ऑनर्स लिए तो क्वेश्चन तो पूछेगा आपसे, तो उस समय भी ये काम आता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार, उस समय ये देखिए क्या करते थे, ये इतिहासकार साथ लेकर घूमते थे। भले यहाँ पर लूटने के लिए आए थे, सब यहाँ पर धन लूटने के लिए, साथ में इतिहासकार लेकर घूमते थे। इस समय जैसे लोग कैमरा लेकर साथ में घूमते हैं ना, कैमरा मैन, कोई भी बड़ा सा सेलिब्रिटी चलता है देखिएगा 10-15 कैमरा मैन उसके साथ चलेंगे, जिसमें से 3 को तो उसी के रहते हैं। 3 गो हम लोग सोचते हैं कि दूसरा कैमरा लेकर घूम रहा है, नहीं, वही सेलिब्रिटी जो होता है वही कैमरा लेकर घुमवाता है 3-4 को, 3-4 को उसी के जो समर्थक रहते हैं 3-4 रखा हुआ रहता है कैमरा वाला। तो इस समय सेलिब्रिटी कैमरा लेकर घूमते हैं, लेकिन उस समय क्या लेकर घूमते थे? सेलिब्रिटी वो नहीं था, लेकिन लूटने के लिए आया था। जो शासक होते थे वो क्या लेकर घूमते थे? इतिहासकार। उनका बड़ा जो इतिहासकार है, बड़े बातों को लिखे और लोगों को सुनाए, तो इतिहासकार को साथ लेकर। तो महमूद गजनवी जब भारत आया था उस समय कौन से इतिहासकार को साथ लेकर आया था? इसका दरबारी इतिहासकार तो ये था, उतबी था, लेकिन ये जब भारत आया था तो एक नए इतिहासकार को साथ लेकर आया था। कौन था वो? अलबर्नी। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अलबर्नी, हसन निजामी, फिरदौसी, इब्न बतूता। तो अलबर्नी को लेकर आया था भारत, ध्यान रखिएगा। महमूद गजनवी भारत किसको लेकर आया था? अलबर्नी को लेकर आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किताब उल हिंद की रचना किसने किया था? ऑप्शन ए है फिरदौसी, ऑप्शन बी है हसन निजामी, ऑप्शन सी है अलबर्नी, ऑप्शन डी है इब्न बतूता। तो किताब उल हिंद की रचना किसने किया था? अलबर्नी ने किया था, ध्यान रखिएगा। अलबर्नी ने ही किताब उल हिंद की रचना किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना किसने किया था?
तुर्की आक्रमण तो करते थे लेकिन कोई साम्राज्य स्थापना नहीं कर पाया था। ध्यान रखिएगा, तुर्क साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत में जो तुर्क साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी ने किया था। महमूद गजनवी तो सिर्फ लूटने वाला था, 17 बार आक्रमण किया, भारत को लूट कर गया, लेकिन इसके बाद जो आया मोहम्मद गौरी, इसका मुख्य कार्य था साम्राज्य विस्तार ही था। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना किया था। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने गजनी पर कब अधिकार किया था? महमूद गजनवी के बाद कौन था? मोहम्मद गौरी ने गजनी पर कब अधिकार किया था? ऑप्शन ए है 1160, ऑप्शन बी 1186, ऑप्शन सी है 1173, ऑप्शन डी है 1175। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1173। कब आंसर हो जाएगा? 1173। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत में निम्न में से किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? मुल्तान, पेशावर, लाहौर या डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये मुख्य रूप से मुल्तान पर आक्रमण किया था। सबसे पहले कौन से क्षेत्र पर आक्रमण किया था? मोहम्मद गौरी मुल्तान पर आक्रमण किया था। तो हमें तो समझ में आ गया होगा। इसमें अभी और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में लिखकर जो भी क्वेश्चन बोले हैं उसका आंसर जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन का आंसर पहले से ही आपको याद था। तो हमें तो समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो समझ में आ गया होगा।